बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब की एक और इंतहाई अहम एपिसोड। नाज़रीन कराम, हमने ये खुसूसी ट्रांसमिशन शुरू की है। इसमें आपके सामने क्रेडिबल हकाइक पर मबनी और सच्ची खबरें जो हैं, ऑन ग्राउंड जो अपडेट्स हैं, विद प्रूफ एंड विद एविडेंस आपकी स्क्रीन पर चलवाकर हम आपके सामने रखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और तेजी से जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके हवाले से हमारी ये खुसूसी सीरीज और खुसूसी ट्रांसमिशन जारी सारी है। और अभी की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अब तक की सबसे अहम तरीन वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से डिफरेंट इवेंट्स जो है वो मैं कवर करूंगा। एक तो अशरफ गनी को शटअप कॉल दी है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने। तालिबान जो है उनकी सिफारती कामयाबियां, डिप्लोमेटिक सतह पर कामयाबियां जो हैं वो इस वक्त जारी सारी हैं। एससीओ का समिट भी हो रहा है और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी ने भी कुछ बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों के बाद रूस का बदला हुआ बयानिया भी अशरफ गनी के ऊपर बिजली बनकर गिरा है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। इसमें मैं आपको एक और चीज ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, मैं एक और रिसर्च बेस्ड मैप जो है वो आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें आपके सामने बताया जाएगा कि इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तालिबान क्लेम करते हैं कि उनके पास 85% इलाका है, लेकिन उस सब के अंदर असल हकीकत क्या है और वो 85% इलाका क्यों इतना गैर अहम है और क्यों वहां पर अभी भी अशरफ गनी की ही हुकूमत है। यह सवाल तो आपके ज़हन में भी आ रहा होगा कि अगर 80% इलाका तालिबान अपने कब्जे में ले चुके हैं तो फिर तो डी फैक्टो उनकी हुकूमत होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है। इसे भी मैं आपके सामने विद मैप एंड विद एविडेंस आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ आपको बताया था कि किस तरह से पाक अफगान बॉर्डर जो है उसके ऊपर तालिबान जो है उन्होंने अफगानिस्तान वाली साइड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने उस बॉर्डर को सील कर दिया। उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जारी सारी हैं। जबकि सबसे धमाकेदार अपडेट जो है, क्योंकि 4 डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें 4 मुख्तलिफ अपडेट्स आपके सामने कम से कम वक्त में रखने की कोशिश करूंगा मैं। और चौथा सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों। उसमें पीटीएम के नेटवर्क से लेकर टीटीपी के नेटवर्क से लेकर अफगानिस्तान की एनडीएस का जो चीफ है, जो हेड है, उसके दफ्तर पर तालिबान के छापे के अंदर क्या कुछ मिला है। ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो कि नाकाबिले तरदीद हैं। मैं ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से लोडेड वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मैं और मेरी टीम आप सब हजरात को आगाह रख सकें। नाज़रीन किराम, बगैर वक्त जाया किए मैं आपके सामने एक मैप चलवा दूं। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं तालिबान कंट्रोल इन अफगानिस्तान। इसके अंदर हो ये रहा है कि जो ग्रे एरियाज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो रेड एरियाज हैं वो नाज़रीन किराम इस वक्त कंटेस्टेड एरियाज हैं, और जो तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज हैं उन्हें डार्क ग्रे कलर के अंदर दिखाया गया। मैं आपको ये मैप जो है ये एक्सप्लेन कर देता हूं। 217 इजला तालिबान के कब्जे में है। हुकूमती कंट्रोल में सिर्फ 69 इजला रह गए हैं, जबकि 112 इजला के ऊपर इस वक्त कब्जे की जंग जारी सारी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अशरफ गनी की हुकूमत के पास तकरीबन 70 इजला हैं, तालिबान के पास 217 इजला हैं। लेकिन यहां पर गेम चेंज होती है। यहां पर अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो तालिबान के जेरे कब्जा इलाके में 1 करोड़ 37 लाख लोग रह रहे हैं। हुकूमती कंट्रोल वाले इलाके में 1 करोड़ 3 लाख लोग रह रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर पॉपुलेशन जो है उस पर इस वक्त तालिबान भी और अशरफ गनी हुकूमत भी अपना कंट्रोल रखे हुए हैं। जारी बात है कुछ एरियाज लेस पॉपुलेटेड होते हैं, कुछ एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और इसके अंदर यह चीज भी सामने आ रही है कि तालिबान जानबूझकर सूबाई दारुल हुकूमत जो है उन पर कब्जा नहीं कर रहे, आसपास का सारा माहौल सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तो दैट कैन बी अ रीजन एज वेल। जबकि मुकाबले के इलाके में 88 लाख लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं, यानी कि मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30% लोग जो है वो कंटेस्टेड इलाके में रह रहे हैं,
और बाकी जो है 35% जो है वो तालिबान के अंडर और अशरफ गनी हुकूमत जो है उसके अंडर रह रहे हैं। तो ये अब तक की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखनी थी ये वो है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका रूस भी रुकन है, चाइना भी रुकन है, पाकिस्तान भी उसका रुकन है और भारत भी उसके अंदर, जाहिर बात है रूस ने जब भारत और रूस के ताल्लुकात अच्छे होते थे उस वक्त शामिल करवाया था। यह खबर आप देख सकते हैं, एससीओ मेंबर्स कॉल फॉर एंड टू वायलेंस इन अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त जंग जारी है, जो वायलेंस जारी है, उस सब के ऊपर एससीओ के तमाम तर ममालिक ने यह इत्तफाक किया है कि यह जंग जो है यह खत्म होनी चाहिए। अब शाह महमूद कुरैशी भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, इस समिट के अंदर मौजूद थे और उन्होंने दो बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात तो उन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा से की है, अशरफ गनी हुकूमत का जो वजीर खारजा है उससे मुलाकात की है और कहा यह जा रहा है कि इसमें उन्हें बाकायदा तौर पर यह चीजें कम्युनिकेट कर दी गई हैं कि हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ना तो हम जंग इधर आने देंगे और ना ही अपनी सरजमीन से आपकी तरफ कोई जंग जाने देंगे, लेकिन हम इस सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम अफगान अवाम के उमंगों की तर्जुमान हुकूमत जो होगी उसे कबूल करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आलमी ताकतें क्या कह रही हैं या आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि असल हक जो है अपने हुक्मरान चुनने का वो अफगानिस्तान के आम लोगों के हाथ में है। वो जिस मर्जी को चुने, पूरी दुनिया को उसे कबूल करना होगा। आप ये देख सकते हैं शाह महमूद मीट्स अफगान काउंटर पार्ट अतमार, और इसके अलावा जो दूसरी अहम तरीन मुलाकात हुई जिसमें बॉडी लैंग्वेज ने पूरी कहानी बयान कर दी। और 10 साल बाद सरगई लारोव अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान भी आए थे तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई कि इंडिया के दौरे में उनका चेहरा उतरा हुआ है, पाकिस्तान में गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। तो आज होने वाली मुलाकात के अंदर भी जो पाकिस्तानी वजीर खारजा हैं उनसे रशियन वजीर खारजा की बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। आप ये देख सकते हैं खबर, एफएम कुरैशी रशियन काउंटर पार्ट डिस्कस अफगानिस्तान सिचुएशन, और बड़े ही गर्मजोशी के साथ वो मिले, बड़ी ही एक लाइटर नोट पर भी उनसे गुफ्तगू हुई और एक बड़ा अहम तरीन चीजें हुई। अब इस सब के अंदर इस मुलाकात के फौरी बाद जो हुआ है वो अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के लिए और अमेरिका जो कि गनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है। एक चीज हमें माननी पड़ेगी, अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर है, लेकिन अमेरिका के अलावा अगर 2 मुल्क हैं जो कि ग्लोबल प्लेयर कहलाने के लायक हैं तो वो है चाइना और रशिया। अब चाइना जो है वो ऑलरेडी अफगान तालिबान के हवाले से बयान दे चुका है और अफगान तालिबान कह चुके हैं कि हम तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, हम तो चाइनीज इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देंगे, हम तो चाहते हैं अफगानिस्तान तरक्की करे, लेकिन हम जारी बात है जो अमेरिका करता था वो तो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कि कोई घुसपैठिया आ जाए। अब इस सब के अंदर जो हुआ है वो बड़ा ही दबंग बयान रशिया की तरफ से आया है और व्लादिमीर पुतिन ने बहुत चीजें क्लियर कर दी हैं। आप ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, रॉयटर्स इसे कवर कर रहा है। रशिया टेल्स हिपोक्रिटिकल अफगान गवर्नमेंट टू नेगोशिएट विद तालिबान। हिपोक्रिट यानी कि मुनाफिक, अफगानिस्तान की हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को मुनाफिक कहा है और कहा कि अपना ये मुनाफिकाना रद्द अमल जो है वो छोड़ दो और इस सब के अंदर तालिबान के साथ सही नेक नीति के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठो। और ये तालिबान को नहीं कह रहे, ये अफगान गवर्नमेंट को कह रहे हैं। द क्रेमलिन्स जो कि वहां का सदारती महल है, मोस्ट सीनियर अफगानिस्तान ऑफिशियल एक्यूज्ड द अफगान गवर्नमेंट ऑफ हिपोक्रेसी ऑन वेडनेसडे एंड सेड इट नीडेड टू स्टार्ट प्रॉपर नेगोशिएशंस विद तालिबान अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर बिफोर इट वाज टू लेट। व्लादिमीर पुतिन के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव, उन्होंने इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत को कहा है कि अपनी मुनाफकत छोड़ दो और इशूड द वार्निंग। ये रॉयटर्स लिख रहा है कि रशिया इशूड द वार्निंग अहेड ऑफ टॉक्स अबाउट अफगान क्राइसिस इन ताजिकिस्तान वेयर फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर मीटिंग। यानी कि ये सब कुछ जो है ये पहले उससे हुआ और उन्होंने रशिया की एक न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू करके ये सब कुछ वाजे कर दिया। अब एक जानिब रशिया और चाइना जो है वो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक और खबर है ये तोलो न्यूज की, ईरान इनवाइट्स तालिबान डेलीगेशन टू तेहरान टू डिस्कस पीस टॉक्स। और इस सब के अंदर लिखा हुआ है कि तेहरान जाएंगे, ईरान ने भी उन्हें बुला लिया है, सेंट्रल एशिया के अंदर उनके वफूद जा रहे हैं और तेहरान भी उन्हें बुला चुका है कि वो आए और वहां पर तमाम तर मामला तय करें। इस सब के अंदर ये तो जी इस ब्लॉक के लोग हैं। अब इवन अमेरिका के एलाइज, आपको पता है कि नेटो का एक एलाय है यूके, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है, बरतानिया के फौजी भी अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहे हैं, लेकिन यूके जो है उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है। आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देखें, यूके will work with Afghan Taliban if it comes to power, says defense minister।
और इस चीज को तो यही कहा जा रहा है, तालिबान ने भी इस पर इसका खैर मकदम नहीं किया इस स्टेटमेंट का, कि तालिबान की हुकूमत को यूके कह रहा है कि हम तस्लीम करने को तैयार हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। आप अंदाजा करें ये कितनी बड़ी खबर है। लेकिन इस चीज को तालिबान अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तालिबान को लगता है कि ये इतना पुराना इत्तेहादी है तो ये डबल गेम ही कर रहा होगा। अब नाज़रीन किराम, आपको पता है कि आज जो बोल्दक चमन बॉर्डर है, कंधार से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है, वहां पर तालिबान ने अपना कब्जा किया। एक जानिब पाकिस्तान के झंडे थे, दूसरी जानिब अफगानिस्तान का झंडा उतारकर इस्लामी अमारात का यानी कि तालिबान की हुकूमत का झंडा लगा दिया गया। मैंने सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीलॉग किया और अपने व्यूअर्स को उससे आगाह किया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश की। अब आप ये एक वीडियो जो है मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साथ साथ चलवा देता हूं, आप ये देख सकते हैं तालिबान जो है वो इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। तालिबान अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि गेट खुलते ही वो स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग से गुजर सकेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे के बाद क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया था, और ये तमाम तर मुल्क शुरू में करते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है, एक तरफ तो हुकूमत तो गारंटी ले रही है, लेकिन तालिबान की कोई गारंटी अभी तक नहीं है। और जाहिर बात है, हमने तो हुकूमत से कम्युनिकेट करना, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो खोलने के हवाले से पाकिस्तानी इंतजामिया और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही है, ये मैं आपको ऑफिशियली कंफर्म भी कर रहा हूं। और ये आप अफगान उर्दू की खबर जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और आखिरी लाइन अगर आप इसमें देखें तो लिखा है कि खोलने के हवाले से पाकिस्तानी इंतजामिया और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी और सारी हैं। अब नाज़रीन किराम, ये तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने रखी। अफगानिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत से गद्दारों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि तालिबान के हाथ कुछ ऐसी चीजें लग गई हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनको बेनकाब करने के लिए काफी है। पहले तो इनका कंधार में कॉन्सुलेट जो है वो बंद किया, और इनका कंधार का जो कॉन्सुलेट है उसे पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से उस पर तालिबान ने कब्जा किया, और ये रातों रात वहां से भाग गए। अब मैं आपको यह बताऊं कि ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं अफगान उर्दू के ऊपर। तालिबान ने अफगान इंटेलिजेंस ऑफिशियल से करोड़ों रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी कब्जे में ले ली। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल से करोड़ों रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी वापस ले ली। करेंसी स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल के बाद कब्जे में ली गई है। तालिबान ने आज ही कंधार के स्पिन बोल्दक जिला पर कब्जा कर लिया था और स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर अपने झंडे लहरा दिए थे। और ये इनके जो ऑफिशियल्स हैं ये इस पैसे को किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पास पाकिस्तानी करेंसी क्या कर रही थी। और ये तालिबान के आप देख सकते हैं ये करोड़ों रुपया है, ये 500 हजार नोट, हजार रुपए के नोटों की दथियां हैं और अंबार लगे हुए हैं, ये छुपाए हुए थे। इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में एक तो टीटीपी की मुआवनत के लिए एनडीएस के जरिए रॉ एनडीएस की मदद करती थी। एनडीएस यहां पर इंटेलिजेंस ऑफिशियल से कब्जे में पैसा लेना, जारी बात है ये पैसा पाकिस्तान में ही काबिल इस्तेमाल है। और उसके अलावा ये पैसा जो है टीटीपी के अलावा बहुत सी इसी नाम नियाज सियासी जमातें जैसे पीटीएम है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और ऑब्वियसली वो अभी भी अशरफ गनी हुकूमत के साथ ऐसे लॉयल है, इससे ज्यादा वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। वो अपने मुंह से कभी भी नहीं ये बात कहेंगे और ना ही वो इस चीज को तस्लीम करेंगे। इस चीज ने भारत का एक पूरा नेटवर्क, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, बेनकाब करके रख दिया है। और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप देख लीजिएगा। और ये सबूत जो है ये हाथ लगे हैं, ये तस्वीर ही काफी हैं भारत को पूरी दुनिया में नंगा करने और अशरफ गनी हुकूमत को नंगा करने कि ये लोग भी मुलव्वस थे, एनडीएस भी मुलव्वस थी। और एनडीएस को फिर बताना होगा कि उसके पीछे कौन था। और जारी बात है ये बात रोजे रोशन की तरह यहां हो चुकी है कि एनडीएस के पीछे रॉ थी। और अब ये नेटवर्क, भारतीय नेटवर्क जिस तरह से बुरी तरह पिट रहा है, आप देख लें कि सलमा डैम, जिसका पहले नाम सलमा डैम था, उसके बाद उस डैम का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखा गया, उस पर तालिबान ने हमला किया, मजामत हुई, 18 लोग मारे गए कंधार में। और हेरात में इनका जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो बंद हुआ, इनके नेटवर्क वहां से पकड़े जा रहे हैं। और अब ये नेटवर्क भी पकड़ा गया, इंशाल्लाह इन्हें यहां पर कोई जगह नहीं मिलेगी। ये पूरे का पूरा नेटवर्क इसी तरह बेनकाब होता रहेगा और मजीद चीजें अनफोल्ड होंगी और हमें पता चलता रहेगा कि पाक सरजमीन के असल दुश्मन कौन है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। मुझे बताइएगा इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, कोई मशवरा हो हमारे लिए, कोई राय हो वो भी बताइएगा।
और हम पूरी मेहनत करते हैं कि आप तक हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। आपकी राय का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, आपकी गाइडेंस बड़ी जरूरी होती है हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें ग्रुप्स में, ताकि मजीद लोग भी इस सिचुएशन को जान सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।